हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देखते हो मीगो। चलिए क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 9 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम तियानून मास्टर सी और सेकंडलर को देखते हैं। और सेकंडलर मास्टर सी से कहती है कि पैलेस मास्टर सी, हमने मास्टर कॉन्ग को यहाँ से इंसल्ट करके भगा दिया, पर स्काईमून सिटी में मास्टर कॉन्ग की पोजीशन इतनी ज़्यादा लो नहीं। अगर वो अपने लोगों को यहाँ पर लेके आ गया तो हम क्या करेंगे। और तभी तियान कहता है कि इस मैटर के रिलेटेड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं अपने कंधे पर लेता हूँ। मैं बस एक आउटर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं कुछ भी करूँ। तियानजॉन को इसके बारे में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना ही इसके बारे में कोई दूसरा आप लोगों को कह सकता है। और सेकंडलर कहती है कि ऑल राइट तियान, तुम स्पीड वेपन्स को बना सकते हो, पर मास्टर कॉन्ग के स्किल के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। और मास्टर कॉन्ग अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा फेमस है, और ना ही तुम्हारे पास कोई फोर्सेस है या फिर कोई कनेक्शन है। और टियान स्टोरेज में से मटेरियल्स को देखने लगता है और कहता है कि पर मेरे स्किल मास्टर कॉन्ग से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। मैं और भी स्पिरिट वेपन्स को क्राफ्ट करने वाला हूँ, और सिंपल में कहूँ तो क्रिएट करने वाला हूँ। इससे तुम मेरे और मास्टर कॉन्ग के बीच में डिफरेंस पता कर पाओगी। और इसे सुनकर सेकंडलर शॉक्ड होकर कहती है कि क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान मेडिटेशन स्टेट में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों के बीच में इमोर्टल फ्लेम को जनरेट करने लगता है। और इसी के साथ इमोर्टल फ्लेम को जनरेट करते हुए टियान उस फ्लेम को फाइनर के अंदर डाल देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज हो जाती है। और इसे देखकर सेकंडलर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये फ्लेम आखिर क्या है। और मास्टर सी टियान को देखकर सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तियानून के पास एक स्पेशल फ्लेम होगी। इसका मतलब तियानून ने अपने फुल पावर को मास्टर कॉन्ग के सामने रिवील नहीं किया। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो सोचता है कि अब मेरे पास इमोर्टल फ्लेम है, इसलिए मेरे लिए ये सब चीजें अब बहुत आसान हो गया है। और इसी के साथ टियान के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने 50% प्रोफिशिएंसी रेटिंग को हासिल किया है। और हम देखते हैं कि टियान एक सक्सेसफुल स्पिरिट रैंक के वेपन को बना देता है और एक ग्रीन कलर में शाइन कर रही होती है। और इसे देखकर सेकंडलर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो एक मिड रेंज का स्पिरिट वेपन है। और टियान तीनों एल्डर से कहता है कि अब आप लोग मुझे जज करें, मैं मास्टर कॉन्ग के साथ कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं। और तीनों एल्डर शॉर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। और तभी ग्रेट एल्डर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और सेकंड एल्डर के लिए सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहती है कि पैलेस मास्टर सी, आप मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तियानून और आप संभाल लेना। और पैलेस मास्टर सी शॉर्ट को देखने लगती है और टियान एक्साइटेड होकर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं बाकी के सिस्टर्स के लिए भी स्पिरिट वेपन्स बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि तियानजॉन पैलेस को कौन बुली करने की हिम्मत करता है। और इसी के साथ टियान की स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको पैलेस मास्टर सी के रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होगा। इसके रिवॉर्ड में आपको 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 प्लस मास्टर सी के फेवरेबिलिटी मिलेगी। और टियान इसे देखकर कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक न्यू मिशन मिला और इसके रिवॉर्ड में मुझे फेवरेबिलिटी मिलेगी। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर आन की फेवरेबिलिटी अभी मेरे लिए कितना होगी। और इसी के साथ टियान मास्टर सी के फेवरेबिलिटी पॉइंट को देखता है जो 330 होता है। और टियान 330 पॉइंट को देखकर सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। और इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 0 पॉइंट्स यानी पेसर बाय, 10 पॉइंट्स यानी एक्वेंटेंस, 100 पॉइंट्स यानी गुड फ्रेंड, 200 पॉइंट्स यानी लव वन, एंड लास्ट में 300 पॉइंट्स यानी टुगेदर इन लाइफ एंड डेथ। और टियान शार्ट को देखते हुए सोचता है कि टुगेदर इन लाइफ एंड डेथ। और टियान शर्माते हुए खुश होकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और सोचता है कि आन की फेवरेबिलिटी मेरे लिए इतना ज़्यादा है। और टियान को ऐसे देखकर मास्टर सी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर इसे हुआ क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान बहुत सारे शॉर्ट्स को बना लेता है और उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिंग डिंग, आपने मास्टर सी के रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, आपने 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेबिलिटी को हासिल किया है। और इसी के साथ दोबारा से उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप स्पीड रिफाइनमेंट के सेकंड स्टेज तक पहुंच गए हैं। और इसके साथ टियान मटेरियल्स को देखने लगता है और कहता है कि क्या हमारे सभी मटेरियल्स खत्म हो गए। और मास्टर सी टियान को कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हर एक सिंगल टाइम में सक्सीड होगे। और इसी के साथ वो टियान के बनाए हुए शॉर्ट्स को देखने लगती है और कहती है कि ये तो सारे मिड रैंक के स्पिरिट रैंक के वेपन्स हैं। और टियान विंडो के बाहर देखते हुए हंसते हुए कहता है कि आखिर मैं फेल कैसे हो सकता हूँ जब मेरी आंटी मुझ पर इतना बिलीव करती है। क्या हमारे पास कुछ हर्ब्स नहीं है? मैं कुछ पिल्स को बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। और इसे सुनकर मास्टर सी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो तियानजॉन पैलेस को दूसरों पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं आपसे।
और मास्टर सी अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके कहती है कि पर हमारे पास अभी कोई स्पिरिट हर्ब्स नहीं है। और वो कहती है कि चलो मैं किसी को क्राफ्टिंग मटेरियल्स के साथ ही इसे खरीदने के लिए भेज देती हूँ। और टियान कहता है कि आन क्या मैं भी जा सकता हूँ इसे खरीदने के लिए, और शादी में इन स्पिरिट वेपन्स को बेच कर मैं कुछ मटेरियल्स और गोल्ड डालना चाहता हूँ। और मास्टर सी कहते हैं कि जरूर टियान, ये इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम हर टाइम इसी जगह पे रहो। मैं तुम्हारे साथ अपने 2 स्टूडेंट्स को भेज दूंगी, वो दोनों स्टूडेंट्स एंशिएंट रूइन में तुम्हारे साथ एंटर करने वाली है। अगर तुम लोग अभी से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाते हो एक दूसरे के साथ, तो बाद में तुम लोगों को कोऑपरेट करने के लिए आसानी होगी। और इसी के तरह हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, और इन दोनों की फेवरेबिलिटी 35 और 32 होता है। और वो दोनों लड़कियां टियान को ग्रीट करती है, और उनका नाम होता है किनजियो और एंगलिंग। और टियान उन दोनों से हंसते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर्स, मैं तुम दोनों के केयर में रहूंगा। और टियान उन दोनों को ग्रीट करता है और सोचता है कि इन दोनों की फेवरेबिलिटी एटलीस्ट 0 नहीं है। लगता है कि इनकी ओपिनियन मेरे लिए बदल गई मेरे स्काई स्पिरिट क्लैन के मुकाबले के दौरान। और इसी के साथ मास्टर सी टियान को एक गोल्डन कलर की रिंग देती है और कहती है कि टियान, तुम इस स्टोरेज रिंग को ले लो, इसके अंदर तुम्हारे बनाए हुए स्वीट रंग के वेपन्स है और कुछ गोल्ड है। और टियान कहता है कि आपका शुक्रिया आंटी। और टियान सोचता है कि ये आइटम बहुत ही कन्वीनियंट है, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता हूँ और हमें चीजों को फिजिकली कैरी करने की जरूरत भी नहीं है। और टियान मास्टर सी से कहती है कि हमें सब कुछ मिलते ही हम जल्दी से आ जाएंगे। और इसी के साथ टियान के सामने एक दोबारा से नोटिफिकेशन ओपन होता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको टियानजुआन पैलेस के लिए मैट्रेस बाय करना होगा। और इसी के साथ हम एक कार्ड को देखते हैं जो तेजी के साथ जा रहा होता है, और सिंपल में कहो तो एक घोड़ा गाड़ी तेजी के साथ जा रही होती है। और इस गाड़ी के अंदर टियान और वो दोनों लड़कियां होती है। और टियान कहता है कि क्या हम स्काईविंग सिटी में जा रहे हैं। और किंशु कहते हैं कि यस यंग मास्टर, स्काईविंग सिटी हमारे पास रहने वाली सबसे बड़ी ट्रेड सिटी है। और टियान सोचता है कि मैंने सुना है कि मास्टर कॉन्ग के बहुत सारे रिलेशनशिप्स है वहाँ पर बड़े बड़े फैमिलीज के साथ। आई होप हम दोबारा से उससे नहीं टकराएंगे, पर अगर वो टियानजुआन पैलेस के लिए कुछ ट्रबल क्रिएट करता है तो मैं उसे इस बार इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ टियान स्काईविंग सिटी पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि ये सिटी तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी के साथ आ रहा होता है, और उसका माउंट चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो। और वहाँ पर सभी लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वो घोड़ा गाड़ी तेजी के साथ एंटर करने लगता है। और इस गाड़ी को देखकर एक लड़का कहता है कि ये तो विंगसेक्स का कैरियर है, और हॉर्स कैरियर को तेजी से लोगों के बीच में चलाते हुए और उसका माउंट चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई मरना नहीं चाहता है तो मेरे आगे से हटो। और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं आ। और तभी एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, आखिर ये लोग रेकलेसली अपने गाड़ी को सभी लोगों के बीच में कैसे चला सकते हैं। और उस लड़के का दोस्त डरते हुए कहता है कि तुम अभी चुप रहो। और तभी किंजुई कहती है कि ये विंगसेक का कैरियर है, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, स्काईविंग सिटी में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसे सुनकर एंगलिंग भी कहती है कि और उनकी क्राफ्टिंग टेक्निक्स भी स्काई स्पिरिट क्लैन से बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उनके पास इस बार 4 स्लॉट्स है एंशिएंट रूइंस। और तभी टियान सोचता है कि अच्छा तो ये विंगसेक है। और तभी टियान कहता है कि गाड़ी खुद ब खुद ही एक स्पिरिट वेपन है जिसे पर्सनली बनाया गया है। भले ही ये गाड़ी हाई स्पीड ग्रेड का नहीं है, फिर भी इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। और तभी टियान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको इन एरोगेंट विंगसेक के डिसिपल्स को हराना होगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। और टियान कहता है कि एक और न्यू मिशन। और टियान कहता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी टियान सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टम मुझे रैंडमली भी मिशन देगा, और ये मिशन मेन मिशन से अलग है, इसे मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ या फिर नहीं भी। पर अगर मैं लकी ओरा को एक्टिवेट कर लेता हूँ मिशन कंप्लीट होने के बाद, या मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेगा। और इसी के साथ टियान स्काई फियोनिक्स हॉल पर पहुँच जाता है, और वो दोनों लड़के कहती है कि यंग मास्टर ये स्काई फियोनिक्स हॉल है। और गाइस इसके बाद क्या होता है ये तो आपको बाद के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।